नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। और कैलेंडर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है किसी भी तारीख का वार ज्ञात करना। जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो हमारे आते हैं कि कोई भी हमें तारीख दे देगा, सन दे देगा और उसका हमें वार ज्ञात करना है। ठीक, अब हम YouTube पे कई सारी वीडियो देखे तो हमें कई सारे सूत्र बताए जाएंगे, कई सारा याद करना पड़ेगा सूत्र, लेकिन कोड याद करने पड़ेंगे। लेकिन ना तो हम कोई सूत्र याद करेंगे ना हम कोई कोड याद करेंगे। एक शानदार ट्रिक से आज हम किसी भी तारीख का वार निकालना सीखेंगे। तो देखिए कैसे वार निकालने में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे मान लो आपने जो कई बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, या हमारा देश किस वार को आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। अब सुनिए इस दिन कौन सा वार था। तो एक बात ध्यान रखना कि जो वार निकालने में जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो एक तो हमारी महत्वपूर्ण चीज होती है दिनांक। क्या महत्वपूर्ण होती है? दिनांक। दिख रही है 15। एक हमारा महत्वपूर्ण दूसरा होता है, ये क्या होता है? महीना। और एक तीसरी चीज महत्वपूर्ण होती है वो होता है हमारा वर्ष। एक दिनांक महत्वपूर्ण होती है, एक महीना महत्वपूर्ण होता है और एक क्या महत्वपूर्ण होता है? वर्ष। अब सुनिए हमें कैसे इसका वार निकालेंगे। तो वार निकालने के लिए हमें दिनांक हो, महीना हो और वर्ष हो, इनके ओड डे याद होना जरूरी है। ओड डे आना जरूरी है। अब तुम कहोगे ओड डे हमें याद करना, ओड डे याद नहीं करना। ओड डे हम वर्ष को छोड़कर वर्ष के जरूर याद करने, चाहे महीने का हो चाहे किसी भी दिन का हो, हम ओड डे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ओड डे निकालने का एक तरीका होता है, ओड डे बराबर हम निकालेंगे दिनों की संख्या, और यदि हम दिनों की संख्या में 7 का भाग दे दे, दिनों की संख्या में किसका भाग दे दे भैया? 7 का, तो जो शेषफल बचता है वही क्या है? हमारे ओड डे। जैसे देखना यहाँ लिखा था महीना जनवरी, इसमें ओड डे की संख्या 3। कैसे? कि जो जनवरी का महीना होता है उसमें हमारे 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, शेष कितना बचा? 3। तो जो शेष बचा वही क्या? हमारे ओड डे। फरवरी में देखना दो चीज लिख रखी है, 0 और 1। 0 क्यों? क्योंकि फरवरी की दो कंडीशन होती है, एक 28 की होती है जब अलीप वर्ष होता है, और जब लीप वर्ष होता है जब 29 की होती है। तो 28 की होगी तो 0 और 29 की होगी तो 1। ऐसे मार्च 31 का है तो 3, अप्रैल 30 का 2, मई 31 का 3, जून 30 का 2, जुलाई दोनों 31 के 3, सितंबर 30 का 2, अक्टूबर 31 का तो 7 चौक 28 3, नवंबर 30 का 2, दिसंबर 31 का तो 3। ये महीनों के कोड हमें याद नहीं करना, बस ध्यान रहना चाहिए कौन से महीने में कितनी, कौन सा महीना कितनी तारीख का होता है और उसमें 7 का भाग देना। जो शेष बच जाएगा वही क्या है? हमारा ओड डे। अब ये इसके महीने के ओड डे हो गए। ठीक है, अब कोई भी दिनांक के ओड डे क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही हमारा ओड डे है। अब जैसे हमें मान लो ये 15 अगस्त 1947 का वार निकालना है, इसके लिए जो हमें एक बात ध्यान रखना, जो शताब्दी वर्ष होता है उनके भी कुछ ओड डे होते हैं। शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं? जैसे 1700, 1800, 1900, 2000, ये लिखा था 800, 1600, 1500, ये सब कौन से वर्ष हैं? शताब्दी वर्ष। अब जैसे देखिए सब आप कहोगे कि यहाँ तो 800 तक ही लिख रखा, तो देखो 100, 200, 300, 400, फिर लिख रखा 500, 600, 700, 800। इसका मतलब क्या? ये रिपीटेशन होगा, आगे जगह नहीं थी इस वजह से यहाँ 900 नहीं लिख पाया, तो 800, फिर 900, 1000, 1100, 1200, ऐसे 1300, 1400, 1500, 1600 यहाँ तक हो गया। फिर ऐसे ही 1700, 1800, 1900, फिर 2000, फिर 2100, 2200, 2300, 2400। एक बात ध्यान रखना, जो अब तक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं 99% क्वेश्चन आया है 1900 और 2000 वाली शताब्दी से। कौन सी? जो 2000 वाली शताब्दी वर्ष है। अभी 2021 चल रहा है, एक 1900 और एक 2000। तो ध्यान रखना 1900 यहाँ आएगा अपना, तो इसका कोड क्या? ओड डे क्या हो जाएगा? 1, और 2000 यहाँ आएगा, इसका क्या हो जाएगा? 0। वैसे हम किसी का भी क्या कर सकते हैं? इससे निकाल सकते हैं। अब ओड डे भी हमें रटना नहीं है। कैसे? क्या करना है? 100, 200, 300, 400 लिखा, इधर 500, 600, 700, 800 लिखा, फिर 100 और 500 का जो हो जाएगा वो जाएगा 5। फिर क्या करना? 2 कम कर देना। कितना कम? 2 कम करेंगे 5 में से 3, फिर 3 में से भी फिर 2 कम कर दो, 3 में से 2 कम करेंगे 1, और तो 1 में से 2 कम नहीं होता, 2 कम नहीं होता, कितना कम हो सकता है? 1 में से 1 कम कर दो 0। तो 100, 500 का 5, 200, 600, 3, 300, 700, 1, 400, 800, 0, और फिर 800 से आगे हम ऐसे रिपीट करके निकाल सकते हैं। अब सुनिए, अब देखो मेन मुद्दा यह है कि 15 अगस्त 1947। अब ये हाँ एक चीज और समझ लेना
कि यदि हम जब बाहर निकालेंगे सब कुछ करके ओड डे वगैरह की संख्या निकालने के, तो जब शेषफल हमारा एक बच जाएगा तो वो बार होगा सोमवार, 2 बच गया तो मंगल, 3 हो गया तो बुध। हम जानते हैं कि 1 से सोम, 2 से मंगल, 3 से बुध, 4 से गुरु, 5 से शुक्र, 6 से शनि और 6 से शनि और 7 शेषफल नहीं बचेगा क्योंकि हमें भाग 7 का देना। हम आगे सीखेंगे कि इसमें जो भाग देंगे वो किसका देंगे, 7 का। जब तक 7 का भाग देते रहेंगे जब तक शेषफल 7 से कम ना आ जाए। तो शेषफल कहां तक आएगा, 6 तक, और 0 आ जाएगा तो कौन सा वार हो जाएगा, रविवार। अब देखिए 15 अगस्त 1947, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी डेट महीना जो दिया हुआ, शताब्दी वर्ष दिया हुआ है, हमें उसे भागों में बांटना है। कैसे कि जो कौन से वर्ष का बार पूछा अपन से, 1947वें का, तो इससे जस्ट एक कम वर्ष पहले का हिसाब अलग करना है और जिस वर्ष का पूछा है उसका हिसाब अलग करना है। इससे एक कम वर्ष 1946, तो 1946 वर्षों का हिसाब तो हम करेंगे अलग और 1947वें वर्ष का हिसाब करेंगे अलग। 1947वां वर्ष, 1946 वर्षों तक का हिसाब हम अलग करेंगे और 1947वें वर्ष का हिसाब अलग करेंगे। कैसे, अब 1946 में एक बात ध्यान रखना, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। हर एक क्वेश्चन में हमें यही करना है, जैसे दिया एक वर्ष कम पहले का हिसाब अलग, जिसमें पूछा है उसका हिसाब अलग। 1946 को 2 भागों में बांटेंगे, क्या कि जो 46 साल है इनका हिसाब अलग करेंगे और जो शताब्दी वर्ष है कौन सा निकल के आया, 1900, या 2046 होता तो शताब्दी वर्ष क्या निकल के आता, 2000, या 1846 होता तो शताब्दी वर्ष क्या निकल के आता, 1800। तो 1900 का हिसाब अलग और 46 का हिसाब अलग। अब बस क्या करना है, अब देखो 1900 में ओड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखो इससे हम निकाल सकते हैं 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900। 1900 के पहले 300 वाली लाइन में आएगा और इसका ओड डे कितना हो गया हमारा, 1, तो 1900 का ओड डे क्या हो गया, 1। अब सबको जोड़ते हुए चलना है, प्लस इसका काम खत्म, 1900 तक का काम अपना खत्म। अब देखिए 46, इन 46 वर्षों में भी ओड डे होगा, तो किसी भी वर्ष का ओड डे, कोई भी वर्ष में ओड डे कितना होता है, तो इस बात को बिल्कुल तरीके से ध्यान रखना, हर वर्ष में एक ओड डे होता है। क्यों, क्योंकि भैया जो प्रत्येक वर्ष है उसमें होते 365 दिन। 365 दिन का मतलब होता है 52 तो सप्ताह और एक दिन, 52 सप्ताह और एक दिन। तो प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है जिसमें 52 सप्ताह के अलावा, क्योंकि 7 का भाग देंगे तो 364 तक तो पूरा जाएगा, लेकिन ये एक दिन अलग से बच जाएगा। ये क्या हमारा ओड डे, क्योंकि ओड डे क्या है, दिनों की संख्या में किसका भाग, 7 का, तो वर्ष में देंगे एक दिन, तो 46, एक वर्ष में एक ओड डे, तो 46 वर्षों में कितने ओड डे, 46, तो 46 ओड डे हो गए। लेकिन एक बात दिमाग में और आ रही होगी कि इन 46 वर्षों में कुछ वर्ष ऐसे होंगे जो 365 के ना होकर 366 के होंगे, क्योंकि कई वर्ष ऐसे भी आते हैं, हर 3 वर्ष बाद चौथा वर्ष ऐसा आता है इसमें फरवरी 29 की होती है, तो वो वर्ष होते हैं लीप वर्ष। अब लीप वर्ष हम कैसे निकालेंगे, इसमें लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए क्या करना है, जितने वर्ष दे रखे हैं, लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है तो उसमें 4 का भाग दो, जितनी बार भाग जाएगा, लीप वर्ष जितने वर्ष दे रखे हैं 46, इसमें 4 का भाग दो, जितनी बार भाग जाएगा वही क्या है हमारे लीप वर्षों की संख्या। कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, फिर इसमें 6 में 2, 4 एकम 4, 11 बार गया, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 11। अब इसको आपस में ऐड कर दो, ये कौन से वर्ष आ गए, लीप वर्ष। आपस में ऐड करेंगे तो 46 में 11 ऐड करेंगे कितना आ गया, 57, और 57 और 1 टोटल यहां तक कितना हो गया, 58। कोई दिक्कत यहां तक, अब 58 हो गया। अब इधर का हिसाब कीजिए, 1947वां वर्ष। अब बताइए 1947 में कहां तक जाना है, 15 अगस्त तक, तो दिसंबर 1946 तक का हिसाब क्लियर है। 1947 में हमें जाना है 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त तक जाना तो कहां से चालू करेंगे, 1 जनवरी से। तो बताइए जनवरी का ओड डे कितना हो गया। अब ये इसलिए काम आएगा क्योंकि हमें महीनों के ओड डे याद होने चाहिए, तो याद नहीं तो 7 का भाग दे दो, तो 3। फरवरी का बताओ, 1947 वर्ष लीप है या अलीप है, लीप क्या होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए वो लीप वर्ष होता है। 1947 में नहीं जाता तो अलीप वर्ष है, तो इसका ओड डे क्या हो जाएगा, 0। मार्च, जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का ओड डे कितना हो जाएगा, 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3। अब बताइए अगस्त में पूरा अगस्त लेना है कि पूरा अगस्त लेते तो 3, हमें कहां तक जाना है, 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक जाना है तो ओड डे निकालने के लिए किसका भाग देंगे, 7 का भाग, किसमें, दिनों की संख्या, तो 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचा, 1, जो शेषफल वही ओड डे। ठीक,
अब क्या करो, इनको भी जोड़ लो, इसका हिसाब अलग, इसका हिसाब अलग। 3 और 3 6, जीरो का कोई महत्व नहीं। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। इसको जोड़ने पर 58 आया, इसको जोड़ने पर 17। अब जो जोड़ने पर आए हैं इनमें 7 का भाग दो तब तक जब तक शेषफल 7 से कम ना आ जाए। तो 58 में 7 का भाग दो, 7 तो 8 तो 56, कितना शेष बचा 2। यहाँ 17 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 3। अब जो ये शेषफल 7 से कम शेषफल बचे हैं इन आपस में दोनों अलग अलग शेषफल को जोड़ दो। तो 2 इधर से 3, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ गया 5। अब 5 में बताओ 7 से कम है ना, 7 से कम आते ही हमारा आंसर आ गया। अतः 5 पे कौन सा वार है, जैसे शेषफल 5 बचा तो हमारा कौन सा वार है, शुक्रवार। और ये क्या है हमारा आंसर। ये बिल्कुल सरल तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। एक बार और देखिए इसको जल्दी से। 15 अगस्त 1947 क्या करना है, एक वर्ष कम 1946 वर्षों तक का हिसाब अलग कर देना। 1946 में क्या करना, 1900 का अलग और 46 वर्ष का अलग। 1900 का कोड कितना हो जाएगा, एक 46 वर्षों का 46 ओड डे और 11 इसमें क्या आएंगे लीप वर्ष। कैसे 11 लीप वर्ष, कैसे 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग जाएगा वही क्या है हमारे लीप वर्ष। फिर इसमें ऐड किया 58, दोनों के ऐड किया, फिर 7 का भाग देना है, 2 शेष बचा। यहां से इनको जनवरी से अगस्त तक हमने जोड़ा, जनवरी का 3, फरवरी 0, ऐसे जोड़ा। जोड़ने के फिर इसमें 7 का भाग दिया 3, आपस में दोनों जोड़ा 5, 5 7 से कम है तो 5 ही क्या है हमारा शुक्रवार। अब आगे और क्वेश्चन देखिए जो तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला 31 मई 2021 मतलब आज की डेट है, आज क्या बार है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे इसको। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक कम वर्ष मतलब 2020 वर्षों का हिसाब अलग करेंगे और जो 2021वां वर्ष है इसका हिसाब हम अलग ही करेंगे। अब देखो 2020 तक में भी शताब्दी वर्ष कौन सा है, इसमें 2000। शताब्दी वर्ष कौन सा है 2000, तो 2000 अलग और 20 वर्ष अलग, ठीक है। अब बताइए 2000 का जो ओड डे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 2000 आएगा इस पर कैसे 800 900 1000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 2000 का ओड डे कितना हो गया 0 आसानी से, ठीक। अब बताओ 20 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में एक ओड डे मैंने बताया 52 सप्ताह 1 दिन, तो 20 दिन तो ये हो गए। अब इन 20 वर्षों में कुछ वर्ष ऐसे होंगे जो कौन से होंगे लीप के, कैसे 4 का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा तो 20 में किसका भाग 4 का भाग कितनी बार गया पूरा 5 बार, तो इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे 5। आपस में क्या कर दो इसको ऐड कर दो, 0 तो ऐड होगा नहीं तो 20 और 5 25। अब देखिए 2021वें वर्ष पे चलते हैं। कहां से जाना है अपन को, जनवरी से और कहां तक 31 मई तक। तो जनवरी का कोड 3, फरवरी बताओ ये भी अलीप वर्ष है, यदि ये 2 लीप वर्ष होता तो फरवरी का कोड हम कितना ले लेते 1, लीप कैसे होता 4 का पूरा भाग जाता, तो फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई में अब देखो मई में कहां तक जाना है 31 तक, तो 7 का भाग दो, वैसे पूरा महीना हो गया 3 आएगा, लेकिन देखो 2 7 का भाग 7 चौके 28, तो कितना बचा 3, ठीक। अब देखो ये 25 आया, इसमें 7 का भाग दो, 7 ये 21, शेषफल कितना बचा 4, इसको ऐड करो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, इसमें भी 7 का भाग दो, 7 एकम 7, यहाँ भी शेषफल कितना होता है 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, दोनों का आपस में क्या करो ऐड, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। अब बताओ 7 से अधिक है तो दोबारा किसका भाग 7 का, जब 8 में देंगे 7 का भाग, शेषफल कितना बचेगा 1, जो एक शेषफल बचा, बताइए एक शेषफल बचने पर कौन सा बार आता है सोमवार, तो आज हमारा कौन सा बार है सोमवार। इस प्रकार हम वारों को आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, जो वर्ष दिया गया पहले ओड डे, महीनों के ओड डे कैसे 7 का भाग देकर, शताब्दी वर्ष के ओड डे कैसे 100 200 300 400 500 600 700 800 5 3 फिर 1 फिर 0, इस प्रकार रिपीटेशन कर करके हम इनके ओड डेज निकाल लेंगे। फिर जो दिया है उसको 3 भागों में बांटना है, कैसे दो एक वर्ष कम तक का अलग कर लेना है, जो पूछा उसका अलग कर लेना है, उसमें शताब्दी वर्ष को अलग निकाल लेना है, क्योंकि हर चीज में जैसे 1865 होता तो 1865 में क्या करते 1800 शताब्दी वर्ष हो जाता, शताब्दी वर्ष अलग, जो मूल वर्ष है बचने वाले वो अलग, तो शताब्दी वर्ष का ओड डे, मूल वर्षों में प्रत्येक वर्ष में एक ओड डे होता है और लीप वर्ष भी उनमें होता है, तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, जो वर्ष दे रखे हैं इनमें 4 का भाग देंगे, फिर जोड़ने पर 7 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा इधर से हम जनवरी से चलेंगे, जहां तक हमसे पूछा है वहां तक निकालेंगे, फिर इसमें भी 7 का भाग देंगे, दोनों के शेषफल को आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने पर यदि 7 से अधिक आता तो दोबारा 7 का भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसके अनुसार 0 से 6 तक
जो भी बार आएगा, जैसे 1 पर सोम, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर गुरु, 5 पर शुक्र, 6 पर शनि और 0 पर क्या जाएगा, रविवार। इस प्रकार हम आसानी से एक वारों की संख्या को, वारों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और एक बात और, जैसे ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए मोटिवेशन, रिफ्रेशन। तो इसके लिए एक मेरा मित्र है, उसका एक चैनल है, उस चैनल का नाम है SW म्यूजिक। जो हमारे उसमें हम सर्च करेंगे तो अच्छी अच्छी मोटिवेशनल पॉइंट, हमें मोटिवेशनल कोर्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, कई सारी कविताएं। अगर आपको अच्छी लगे तो उन्हें देखना, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मैं इस चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये तो आपको करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना, जो वीडियो अच्छी लगी मैंने पढ़ाया इसको सब्सक्राइब करना, लेकिन इसको भी ध्यान रखना SW म्यूजिक सर्च कर लेना। सर्च नहीं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।